मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत कुछ बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। मैंने आपको बताया 35 मिनट का वो वीडियो देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आने वाले वीडियो में पहला प्रोग्राम बताया और कैसे कंपाइलेशन वगैरह किया जाता है, इनपुट आउटपुट मेथड क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। कमेंट कैसे किया जाता है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि न्यू लाइन वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है, और उससे जुड़ा बेसिक बातें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। ये बेसिक चीज़ों से रिलेटेड वीडियो होगा। जैसे मैं सबसे पहले इसको तो हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। जैसे मैं पहला प्रोग्राम लिखता हूँ प्रिंट एफ, बस हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ तो लिख ही दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा और सेमीकोलन लगा करके ख़त्म किया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को 5 बार, इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ 5 बार पेस्ट कर देता हूँ। ये हुआ पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पाँचवा। 5 बार मैंने प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको 5 बार प्रिंट किया तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए कंपाइलेशन वगैरह अब कैसे होता है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैंने शुरू में बता दिया था। एक बार बस बता देता हूँ, GCC इंडेक्स, पहले इसको ऊपर में सेव करना होता है। सेव कर लिया, GCC index.c, ये हो गया कंपाइल। ठीक है, ये हो गया कंपाइल। अब कंपाइल होने के बाद क्या करना है, आपको इसको आउटपुट लेना है, ./a/a.exe। ठीक है, इस तरीक़ा से लिख दिया। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एक लाइन से, एक ही लाइन में सब कुछ है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, तो \n इस तरीक़ा से आपको लिखना है। नहीं, ये फॉरवर्ड, ये बैकस्लैश, ये वाला \n, यहाँ भी \n, यहाँ भी बैकस्लैश, इसको \n कहा जाता है। वो मैंने पिछले वीडियो में भी फॉरवर्ड स्लैश को बैकस्लैश कह दिया, \n। ठीक है, \n, यहाँ भी आप लिखिए \n। सब जगह यदि आप \n लिखते हैं तो ये नया लाइन क्रिएट कर देता है। जैसे अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए सब, अब सारी की सारी चीज़ें अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है। अब दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमेंट कैसे किया जाता है। कमेंट इन द सेंस, कमेंट ऐसे लाइन को कहा जाता है जिसका कोई महत्व नहीं, दिस इज़ अ कमेंट। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये लाइन मैंने लिखा तो ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी चीज़ को कमेंट कहा जाता है। यानी ऐसा लाइन जो प्रोग्राम में इंटरफेरेंस ना करे, उसको हम लोग कमेंट कहते हैं। ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो वो कोई कमेंट नहीं है, ये कमेंट नहीं है, ये प्रोग्राम का एक हिस्सा बन जाएगा। देखिए एरर आ गया, ये एक प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। अब मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया 2 को। ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, तो आप देखिए ये एक कमेंट बन गया, दिस इज अ कमेंट, ये कमेंट बन गया। ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अब मैं और नीचे लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट, फिर नीचे लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट, फिर एक बार और लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट, एक बार और दिस इज अ कमेंट, लिख दिया। मैं 4 बार लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लगाया, फिर ऐसे करके लगाया, तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आप ये सबको पहले मैं हटा देता हूँ। ये इधर से फॉरवर्ड स्लैश गया, इधर से फॉरवर्ड स्लैश गया, इधर से ये 2 फॉरवर्ड स्लैश गया। तो अब ये सबको आपको क्या करना है, कमेंट में चेंज करना है। तो फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिक। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिक, ये पूरा नीचे तक आ गया, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक नीचे तक आ गया, तो ये कमेंट बन गया। आपको इतना दूर तक बस कमेंट में लेना है। तो बैक स्लैश
और एक आगे में एस्ट्रिक, आगे में एस्ट्रिक, ये लगा देना है। ठीक है, ये पूरे के पूरे सिस्टम ही कमेंट में बन गया लग रहा है। ये पूरा का पूरा मेथड ही कमेंट में चेंज हो गया है। तो ये नीचे तक आप देख सकते हैं सारे के सारे सिस्टम कमेंट में चेंज हो गया है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट का हिस्सा है। यदि आपको सिंपली सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आपको याद रखना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश दे देना है। और यदि आपको ज़्यादा कमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारे लाइन के लिए, तो आपको एस्ट्रिक वाले कमेंट दे देने हैं। ये आपको ध्यान से समझना है। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इन द सेंस आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये किस चीज़ से जुड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तक चला गया तो आपको एक एक्स्ट्रिक लगा देना है सिंपली, तो ये ऊपर तक के लाइन को ही कमेंट में चेंज कर देगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यदि आप कमेंट नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये जो पर्टिकुलर बंच ऑफ कोड है, वो डिनोट किसको कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट, न्यू लाइन और कमेंट दोनों मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर एन की जगह टी लिख देता हूँ तो क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, मतलब पहले ही नहीं बताऊँगा, करके दिखाता हूँ। पहले मैं ये प्रीवियस आउटपुट को पहले रन कर लेता हूँ और क्लियर कर लेता हूँ। अरे माय डियर, कहाँ क्लियर लिखा गया, टी लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो वर्ल्ड एक टैब, एक पर्टिकुलर स्पेस, 4-5 स्पेस जब एक साथ मिल जाता है तो वो टैब कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक टैब आ गया, मतलब एक 4-5 लेटर का जगह छोटे गया। तो इस तरीक़े से चीज़ों को एक पर्टिकुलर गैप में यदि आपको लिखना है तो भी आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। यानी यदि \t लिखते हैं तो आपको सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीक़े से \t का भी काम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दो सेंटेंस के बीच में स्लैश कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? क्योंकि स्लैश तो इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, तो स्लैश इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली 2 बैकस्लैश देना है। जैसे मैं ये टी मिटा देता हूँ, 2 बैकस्लैश दे देता हूँ, 2 बैकस्लैश, इसमें भी मैं 2 बैकस्लैश दे देता हूँ, इसमें भी मैं 2 बैकस्लैश, इसमें भी मैं 2 बैकस्लैश, इसमें भी मैं 2 बैकस्लैश दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 बैकस्लैश दिया, अब देखिए क्या होता है। देखिए हर एक मतलब सेंटेंस के बाद एक बैकस्लैश है। तो इस तरीक़े से आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको डबल कोटेशन मार्क चाहिए, डबल कोटेशन, तो एक बैकस्लैश और एक एस्ट्रिक, मैं सब में चेंज नहीं करूँगा, इस बार फर्स्ट वाले में ही करता हूँ। एक बैकस्लैश और एक डबल कोटेशन, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर ये कर देता हूँ, फर्स्ट वाला ही में चेंज। देखिए एक आपका डबल कोटेशन मार्क आ गया। तो इस तरीक़ा से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। न्यू लाइन कैसे बैकस्लैश ऐड कर सकते हैं और कैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी टैब प्रोवाइड कर सकते हैं 2 सेंटेंस के बीच में। और कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया है, और बाकी वीडियोस को जाकर के देखते रहिए और बाकी कोडिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।